नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 2020 में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लागू करने का काम किया था। उसके बाद से ही किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो किसान इसका विरोध मौखिक रूप से कर रहे थे, पर फिर बाद में जाकर किसानों ने इसका विरोध धरना प्रदर्शन के माध्यम से करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 साल से भी अधिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने आंदोलन किया, तब जाके मोदी सरकार ने ये तीनों काले कृषि कानून को रद्द करने का काम किया। और 1 साल से भी अधिक धरना प्रदर्शन में 700 से भी अधिक किसानों की जानें चली गई, तब जाके मोदी सरकार ने ये तीनों काले कृषि कानून को रद्द करने का काम किया और सरकार और किसान के बीच एमएसपी पे कानून बने, इसको लेकर सहमति बन गई थी। अब जान लेते हैं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसी भी फसल का न्यूनतम मूल्य, यानी न्यूनतम जो सरकार फिक्स कर देगी इतना है। अगर 20 रुपये केजी अगर किसी फसल का अगर रेट फिक्स कर देगी सरकार, तो उससे नीचे नहीं आएगा, उतना ही रहेगा या फिर उससे ऊपर रहेगा। यही सरकार से किसानों की मांग है, तो ये एकदम जायज़ मांग है, दे देना चाहिए। पर जब बात हो गई थी सरकार और किसान के बीच की एमएसपी को लेकर कानून बनेगा, फिर भी मोदी सरकार ने अभी तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाई है। इसलिए किसानों ने 2024 में फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया है। 13 फरवरी को किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हजारों की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। और किसानों की सरकार से मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और हमारी मांगें मानी जाए। और 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था, जो कि उतना हद तक दिखा नहीं, लेकिन किया गया था। कहीं कहीं जगह अच्छा खासा दिखा। तो ये किसान की मांग है सरकार से। अब सरकार ने इसको लेकर क्या क्या बंदोबस्त की है, ये सारे जो किसान सब हैं ये दिल्ली में जाके अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं। तो दिल्ली जो जाएगी किसान, उसको लेकर सरकार द्वारा पूरा उसको घेराबंदी, सारे बॉर्डर को सील किया गया है ताकि किसान उसमें एंट्री नहीं मारे। तकरीबन 7 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, किसान को दिल्ली में एंट्री नहीं मिले। कीले गाड़ दी गई है, कटीले तार दे दिया गया है, बैरिकेटिंग है, सीमेंट की बैरिकेटिंग है, हाईवे को खुदवा दिया गया है। मतलब किसी भी तरह के किसान को उसमें एंट्री नहीं मिले दिल्ली में, ताकि धरना प्रदर्शन वह फिर से करें। पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि किसान का मनोबल हाई है, इसलिए हाई है क्योंकि उससे पहले एक बार भी किसान जीत के गई है, इसलिए उसका मनोबल हाई है। उसकी अगर धरना प्रदर्शन शांति माध्यम से की है तो उसकी जीत तय है। लेकिन अभी जो देखने में सुनने में जो आ रहा है, शंभू बॉर्डर पर जो है बहुत भयावह स्थिति है। एक किसान और एक पुलिस वाले की भी मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद घटना है। और आंसू गैस के गोले बहुत ज़्यादा छोड़े जा रहे हैं पुलिस वाले के द्वारा किसानों पे। अरे वो लोग भी देश का ही वासी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारे किसान की आँख की रोशनी चली गई। कितना खून जवान और किसान का बह गया है। लेकिन फिर भी सरकार जितना जल्दी इसका समाधान निकालेगी उतना अच्छा होगा। अगर नहीं निकाली तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है, इतना तो तय है। और दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया गया है और सभी बॉर्डर को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया, चाहे वह गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो। मतलब दिल्ली से सटे हुए जितना बॉर्डर है सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसको लेकर वहाँ के आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दिया गया और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। और सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों पर ड्रोन द्वारा टीयर गैस मतलब आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर फायर किया जा रहा है। और उसके बचाव में किसानों ने वो चट्टी का बोरा जो होता है, जूट का बोरा, उसको लेकर भींगा के उससे बचने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं आंदोलन लंबा चलेगा। और ये तो हो गई। और जब उनका ड्रोन उड़ता है तो उनको अपने अथी करने में, पतंग उड़ाकर उनको अथी करने का, डाइवर्ट करने का काम करते हैं। और गुलेल मारने का भी सोच रहे हैं कि गुलेल मारकर उनको नष्ट करें, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। जो जहाँ है 3 बार तो अभी तक बैठक भी हो चुकी है सरकार और किसान के बीच, फिर भी अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। 18 तारीख को फिर शाम 6 बजे
किसान और सरकार के बीच बैठक है, देखते हैं इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष जितना जल्दी निकल जाए उतना फ़ायदा है, नहीं तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है और बहुत लोगों की जानें चली जाएगी इस आंदोलन में। एक किसान और एक पुलिस वाले की मौत हो गई है, जो कि मैं पहले भी बता दिया हूँ। बहुत ही दुखद घटना है ये, क्योंकि इधर का जाए चाहे उधर का, क्षति तो भारत का ही हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी दुखद मामला है ये सब। अब समझ लेते हैं कि ये जो सारी कर रहे हैं किसान पर थोड़ा ज़्यादा अत्याचार कर रही है पुलिस वाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि MS स्वामीनाथन को जो अभी भारत रत्न दी है, किसान के जो वैज्ञानिक थे उनको, उनकी बेटी भी बोली है कि किसान पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार होना जायज़ नहीं है। तो इसको लेकर भी सतर्कता बरतनी चाहिए सरकार को कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, बात माननी चाहिए आम पब्लिक को भी। और इलेक्शन है, इसको लेकर भी जल्दी इसका फैसला दे देती सरकार तो अच्छा रहता, पर देखिए आगे होता क्या है। अब समझ लेते हैं कि किसान की 10 मांग कौन कौन सी है सरकार से, और क्या ये सारी मांग सरकार पूरा करेगी किसान की। तो बारी बारी से जानने का कोशिश करते हैं कि किसान की कौन कौन सी मांग है सरकार से। तो सबसे पहला मांगे पे आ जाते हैं। किसानों की सबसे अहम मांग MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बने, पहली मांग थी ये। दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी मिले, यह है तीसरी मांग। चौथी मांग क्या है, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन दी जाए, यह चौथी मांग है। और पांचवी मांग क्या है किसानों की, आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ़ करने की मांग कर रहे हैं किसान, ये पांचवी थी। और छठी मांग कौन सी है किसानों की, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले, यह छठी मांग थी। सातवीं मांग कौन है, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए, ये सातवीं मांग थी। और आठवीं मांग कौन है, नकली बीज कीटनाशकों और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो, ये आठवीं मांग है। नौवीं मांग कौन सी है, मिर्च हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करे, ये नौवीं मांग है। 10वीं मांग कौन सी है, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को ख़त्म किया जाए। क्या लगता है दोस्तों, ये सारी मांगे मानेगी सरकार किसान की, ये सारी मांगे हैं। इसमें तो ज़्यादा मांगे तो हमको जायज़ ही लगता है। सरकार को चाहिए कि इसका समाधान जितना जल्दी हो निकाल दे, उतना फ़ायदा रहेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। देख ही रहे हैं कितना हिंसा हो रहा है, कितना खून बह गया अभी तक। तो हम देखें, वीडियो देखते तो आँख ऊँख लाल हो जाता है जब टीयर गैस जब छोड़ा जाता है, जो कि बहुत दुखद है। वही इसका जो समर्थन, मतलब राहुल गांधी तो इसका समर्थन भी कर दिए हैं। इसमें से बहुत सारे कानून का जो किसान की मांग है, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की यानी सरकार बनेगी, तो हम इन सब में से कौन कौन सी मांग देंगे हम पढ़ के बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। राहुल गांधी की गारंटी है, पहला, हमारी सरकार पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। पहला है, फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे, पहली है उनकी। दूसरी है, कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं, आत्महत्या जो है किसान हर साल हज़ारों हज़ार की संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं, जो कि बहुत दुखद है। कि जो कर्जा ले लेते हैं, कर्जा दे नहीं पाते सरकार को, इसीलिए वो किसान लोग अपना आत्महत्या कर देते हैं। सरकार को चाहिए इसको लेकर थोड़ा सतर्कता बरती जाए, सही रहेगा। तीसरी उनकी वादा है, खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेंगे। ये सारी राहुल गांधी की किसानों से वादा थी कि उनकी सरकार आएगी तो ये सारे काम किए जाएंगे। क्या लगता है दोस्तों, ये सारी कितना दिन तक आंदोलन चलेगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है? इसको लेकर अटल जी का भी बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अटल जी का कहना था कि किसान झुकने वाला नहीं है। इन दिनों बहुत ज़्यादा ये भी बयान वायरल रहा।
किसान बहुत इसका यूज किए कि अटल जी का ही कहना था कि किसान झुकने वाला नहीं है, तो अभी भी किसान झुकेगा ही नहीं। और शंभू बॉर्डर पर जो इसकी स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है। पुलिस और किसान के बीच हमेशा झड़प देखने को ही मिलता है, और ये जो सरकार है किसान और जवान को एक दूसरे के अथी में खड़ा कर दिया, एंटी में खड़ा कर दिया है। पर मैं यही कहूँगा जितना जल्दी हो इसका निष्कर्ष निकल जाए उतना फ़ायदा है, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।